तो यहाँ पर जो वीनस एंड है वहां पर क्या है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, इनवर्ड। तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, अंदर आएगा। आवाज आ रही है ना? ओके। तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, अंदर आएगा। अब क्या हो रहा है, एनी एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज रिमूव्ड बाय, अब जो बात आपको बता दी गई है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जो वहां पर अगर ज्यादा फ्लूइड रह गया है या ज्यादा प्रोटीन रह गई है, उसको वो सारी कहाँ रीएब्जॉर्ब होगी, जो वीनस एंड से वापस रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है वो सारा कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। और लिम्फेटिक सिस्टम इसको कहाँ पहुंचा देगा, वीनस सिस्टम में पहुंचा देगा। तो जो भी एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो किसके थ्रू रिमूव होगा, लिम्फेटिक्स के थ्रू। एंड एंड एलिमिनेट रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम वाया थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट किसकी होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की, आपने पढ़ी होगी एनाटॉमी। तो उसके थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा ये, वीनस ब्लड में। सो नॉर्मली देयर इज नो एडिमा। तो नॉर्मल मैकेनिज्म तो ये हो गई कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कोई एडिमा डेवलप नहीं होगी, because at the arterial end fluid comes out from the capillary but return back to the capillary and the venous end। तो जो आर्टीरियल एंड से फ्लूइड बाहर आ रहा है, जितना बाहर आ रहा है उतना ही वो वापस लौट जा रहा है। तो इसलिए कोई भी इडिमा डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन इडिमा डेवलप होगी कब, इडिमा डेवलप होगी जब इनमें चेंजेस होगा। तो आपको बता दिया गया है कि किस किस के अंदर चेंज होगा, वही चीज पैथोजेनेसिस ही लिखी है यहाँ पे। इंक्रीज आउटवर्ड फोर्स, बाहर आने के लिए फोर्स ज्यादा बढ़ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन बाहर ज्यादा होता रहेगा। जितना फ्लूइड बाहर आ रहा है उतना वापस लौट नहीं पाएगा। तो ये किसके अंदर होता है, डीवीटी के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, वेन्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जो वापस वेन्यूल जो सिस्टम है उसके अंदर ब्लॉकेज होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होकर फ्लूइड वापस बाहर ही आता रहता है, अंदर नहीं जा पाता है। डिक्रीज्ड इनवर्ड फोर्स, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए, ये किसके अंदर होता है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा, सेकंड नंबर पॉइंट इंटरेस्टिंग है। इसमें कंडीशन डेवलप कैसे होती है, ये होता है नेफ्रोटिक जो डिजीज होती हैं या रीनल सिस्टम की, जो किडनी की जो भी डिजीज होती हैं, उसमें सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो डेवलप होता है। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी कमी आती है कब, जब कोई किडनी की डिजीज हो जाए। यानी कि अगर इडिमा, हमें सबसे पहले इसके लिए छोटा सा बात बता देती हूँ, अगर कोई भी किडनी फेलियर हो रहा है या किडनी की वजह से इडिमा हो रही है, तो सबसे पहले जो हमको इडिमा शो होती है वो होती है पेरी ऑर्बिटल रीजन पर। यानी कि अगर किडनी फेल हुई है, सबसे पहले स्वेलिंग कहाँ पर आएगी, आंखों पे आती है, उसके बाद पूरी बॉडी में आती है। और वो क्यों आती है, क्योंकि आप खुद भी फील करके देखिएगा, अपनी जो पेरी ऑर्बिटल जो स्किन होती है वो लूज स्किन होती है। यानी कि एक तो आप वहां की स्किन को उठा के देखिए और एक अपने हाथ की स्किन को उठा के देखिए, इजीली प्लकेबल कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि वो लूज होती है। उस स्किन के बीच में और टिश्यूज के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो वहां पर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है वो अच्छे से विजिबल होता है। इसीलिए सबसे पहले वहां पर एडिमा स्टार्ट होती है या वहां पर सबसे पहले एडिमा शो होती है। अब ये एडिमा होती कैसे है, किडनी की डिजीज में एडिमा डेवलप हुई कैसे, मान लो किडनी में फेलियर हो गया, उसकी वजह से जनरली क्या है, जो अपनी जीएफआर है या जो भी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें होता क्या है, प्रोटीन है वो यूरिन के साथ बाहर नहीं जाती। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि प्रोटीन बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ग्लोमेरुलस में कोई कोई खराबी आ गई, वो पोर्स का साइज बढ़ गया, उससे क्या हो रहा है, प्रोटीन भी फिल्टर होके अगर यूरिन के साथ बाहर निकलने लग गई। सुनिएगा ध्यान से, ये पॉइंट है आपकी पैथोलॉजी सेकंड में काम आएगा, वहां नेफ्रोटिक सिंड्रोम है आपके, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ सुन लीजिएगा। तो जो प्रोटीन है वो बाहर अगर जाने लग गई, क्या है, पोर साइज बढ़ गया, प्रोटीन निकलने लग गई, ठीक है, प्रोटीन बाहर जा रही है यूरिन के थ्रू। अब डेवलप हुआ हाइपर प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन में प्रोटीन ज्यादा जा रही है, तो बॉडी के अंदर से प्रोटीन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हाइपर प्रोटीन यूरिया अगर डेवलप होगा तो ब्लड के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, हाइपोप्रोटीनीमिया। यानी कि प्रोटीन ज्यादा बाहर जा रही है यूरिन के थ्रू, तो ब्लड में प्रोटीन की कमी हो गई, तो हमने बोल दिया कि हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया।
अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से है। अब प्रोटीन की कमी हो गई, नो डाउट ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। अब ये प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन क्या काम करती है? ब्लड के अंदर वाटर को होल्ड करेगी। अब ब्लड के अंदर प्रोटीन है ही नहीं, प्रोटीन तो सारी लॉस हो रही है यूरिन के थ्रू। तो वो जो बाहर जो फ्लूइड आ रहा है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लूइड को अंदर इनटेक करने के लिए ब्लड कैपिलरी में। तो जो फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक तो बढ़िया है, फ्लूइड बाहर लगातार आता जा रहा है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो जो फ्लूइड बाहर आ रहा है वो वापस अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या कंडीशन डेवलप होगी? इडिमा डेवलप होगी। और ये डेवलप किस वजह से हुई? किडनी फेल्योर की वजह से या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। इसलिए बोल दिया, इसलिए इसमें एग्जाम्पल दे दिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वहाँ इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वहाँ बात करेंगे और अच्छे से। और थर्ड है फिर कि अगर लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्टिव रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय लिम्फेटिक्स। आपको बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या करेगा? जो वहाँ पर फ्लूइड है उसको वहाँ से वो रिमूव करने का काम करता है। अगर इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लॉकेज हो गया, तो जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम में वापस नहीं आ पाएगा। वापस नहीं आ पाएगा तो वीनस एंड में नहीं जा पाएगा और वो फ्लूइड वहीं एक्यूमुलेट रहेगा, इस जिसकी वजह से क्या होगा? एडिमा डेवलप होगी। या फिर क्या हो जाए? जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। इसकी तो बात हमने कल भी की थी। अगर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो फ्लूइड बाहर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा? तो भी एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी। तो मेन तो आपको 3 चीज याद रखनी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट ही आपको याद रखने हैं मेनली। बाकी तो ये है कि आप लिख सकते हो, लेकिन ये अब यहाँ पर नोट्स में हो सकता है आपको मैटर कम लगे, लेकिन समझाया मैंने काफ़ी अच्छे से है, तो आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो और अच्छे से लिख के आ सकते हो। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है सोडियम या वाटर रिटेंशन। सोडियम भी क्या करता है? वाटर को होल्ड करने का काम करता है। जब भी हम बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है, तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहले क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोल पाउडर पिला दो या ओआरएस पिला दो। उसके अंदर क्या होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम क्या करता है? वाटर को होल्ड करने का काम करता है। तो अगर सोडियम ही बॉडी के अंदर कमी कम है तो क्या होगा? वाटर ज़्यादा बाहर जाता जाएगा। बाहर मतलब ब्लड के अंदर अगर सोडियम सॉल्ट की कमी है तो वो ब्लड के अंदर वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो एक्सेसिव सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कॉज एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। क्या होगा? कम होता जाएगा। इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो बढ़ेगा, यानी कि फ्लूइड बाहर तो जाएगा लेकिन अंदर नहीं आएगा। तो ये मेन कहानी है एडिमा की। मेन तो आपको 3 बातें यही याद रखनी है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है एडिमा।